बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडे लॉ ये बताता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को हरकत दी जाती है तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। अगर कंडक्टर को रोक दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को हरकत दी जाए, तब भी उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये फैराडे लॉ के मुताबिक इस तरह से हमारा जनरेटर काम करता है। हमारे जो सिंक्रोनस जनरेटर्स यूज़ होते हैं उनमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं आर्मेचर और रोटर के ऊपर। तो इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें कि मोटर में जब हम बात करते हैं डीसी एसी मोटर्स में और जनरेटर्स में, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जनरेटर के ऊपर, और जनरेटर में भी एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में दो वर्ड आपको जहन में रखने हैं, एक फील्ड और एक आर्मेचर। ये फील्ड और आर्मेचर मखसूस नहीं है किसी स्टेशनरी या रोटेटिंग पार्ट से। मसलन फील्ड रोटेटिंग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, और इसी तरह आर्मेचर रोटेटिंग भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आर्मेचर हम उसी पार्ट को कहें जो घूम रहा है। घूमने वाले को हमेशा रोटर कहते हैं। रोटर को हमेशा रोटर इसीलिए कहा जाता है कि वो रोटेटिंग पार्ट है, और स्टेटर को स्टेटर इसलिए कहा जाता है कि वो स्टेशनरी यानी रुका हुआ पार्ट है। तो इनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, अलबत्ता इनके ऊपर लगी हुई वाइंडिंग्स या क्वाइल्स को कभी हम फील्ड क्वाइल्स बना सकते हैं या फील्ड वाइंडिंग बना सकते हैं, या कभी हम इसको आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर क्वाइल बना सकते हैं। वो कैसे कि फील्ड वाइंडिंग वो होगी जिसको हम एक्सटर्नल सप्लाई से सोर्स देकर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, चाहे वो फील्ड रोटर पे क्रिएट की जाए या स्टेटर पे। इसी तरह आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग कहलाएगी जिसमें उस फील्ड की मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब वो आर्मेचर वाइंडिंग चाहे रोटर पे करें हम या स्टेटर पे करें। तो जनरेटर के केस में क्या होता है कि रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, यानी कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, वो रोटर के ऊपर बना रहे हैं और उसको फिर घुमा रहे हैं। तो जब रोटर घूम रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि फील्ड भी घूम रही है। तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो अब हम आ जाते हैं स्टेटर के ऊपर। स्टेटर जो कि स्टेशनरी पार्ट है, उसके ऊपर जो वाइंडिंग हुई हुई है वो वाइंडिंग हमारी कहलाएगी आर्मेचर वाइंडिंग, चूँकि उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से? जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है वो उसको कट कर रही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ साबित हुई कि हमारा जो स्टेटर है वो आर्मेचर है और जो हमारा रोटर है वो फील्ड है। एक तो तरीका ये है जो हम यूज़ करते हैं। एक दूसरा इसके ऑपोजिट होता है कि हम जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको फील्ड वाइंडिंग बना दें और उसको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से सोर्स दें, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। फिर उसके अंदर हम एक रोटर को आर्मेचर वाइंडिंग करके घुमाएं, तो उस वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से वो रोटर आर्मेचर कहलाएगा। फिर उसको हम आउटपुट ले लें स्लिप रिंग या किसी भी तरीके से। तो प्रैक्टिकली ये तरीका छोटे जनरेटर में तो यूज़ होता है लेकिन बड़े जनरेटर्स में यूज़ नहीं होता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें से सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि जनरेटर पे कभी भी कांस्टेंट लोड नहीं होता, यानी कि उस पे तीनों फेजिस पे एक तो वेरिएशन रहती है, दूसरा ये कि अनबैलेंसिंग रहती है। उसकी वजह से अगर हम रोटर के ऊपर आर्मेचर लगाएं, उससे थ्री फेज सप्लाई आउटपुट लें, तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है। स्लिप रिंग्स के ज़रिए जब कार्बन ब्रश के ज़रिए हम सप्लाई की आउटपुट लेते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। इसी तरह अगर एक फेज पे लोड ज़्यादा है दूसरे पे कम है तो रोटर हमारा अनबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो बैरिंग्स हैं शाफ्ट है उस पे लोड आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं। उसमें भी वेरिएशन होती है एक्साइटेशन के थ्रू, यानी कि एवीआर की जो सप्लाई है उसमें भी कमी बेशी होती रहती है, लेकिन चूंकि उस फील्ड से हमें कोई आउटपुट नहीं लेनी, सिर्फ हमें वो फील्ड क्रिएट करनी है और उसको घुमाना है, तो वो हमारे लिए ईजी होता है। दूसरा ये कि जो हमें आउटपुट लेनी है वो हम स्टेटर से ले लेते हैं, स्टेटर वाइंडिंग से। तो वहाँ पर वो चूँकि कांस्टेंट है, स्टेशनरी पार्ट है, तो अनबैलेंस लोड या लोड में वेरिएशन इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो प्रैक्टिकली जनरेटर के अंदर जो स्टेटर हमें दिखाई दे रहा होता है, जहाँ से हम आउटपुट की केबल्स लेते हैं ब्रेकर्स तक ले जाते हैं, वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और जो रोटर हमें नज़र आ रहा होता है, कभी 2 पोल, कभी 6 पोल, कभी 4 पोल, उस पे जो वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको डीसी सप्लाई दी जा रही होती है। तो जनरेटर के अंदर रोटर
और आर्मेचर में क्या फ़र्क है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रोटर वो है जो घूम रहा है, आर्मेचर वो है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है जिससे हम आउटपुट सप्लाई ले रहे हैं, वो हमारे नॉर्मली स्टेटर के ऊपर होती है। तो एक वक्त में या तो रोटर आर्मेचर होगा या स्टेटर आर्मेचर होगा, और इसी तरह एक वक्त में या तो रोटर फील्ड होगा या स्टेटर फील्ड होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें एक ही जगह हो जाएं। अगर रोटर फील्ड का काम कर रहा है तो आर्मेचर स्टेटर जो है वो आर्मेचर का काम करेगा। अगर स्टेटर फील्ड का काम कर रहा है तो रोटर जो है वो आर्मेचर का काम करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।